Okay, please wait for few minutes. I will start in okay. I am audible. आवाज आ रही ना? जी सर। ठीक है, देखो। ओके, तो फिर इन प्रीवियस पीरियड वी हैव सीन general characters of varieties. In varieties, you have to study two genera. One is Markinsia and second is Funaria. Okay, आपको दो जनरा पढ़ना है, मार्किंशिया और फ्यूनेरिया। ठीक है, मार्किंशिया इज कॉमनली नोन एज, इसका कॉमन नेम क्या है? लीवर वर्ड्स। याद रखो आप, क्या है इसका नाम? लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स लिख के लो, ये बोल रहे ना, अगर नया समझ तो लिख के ले लो, लीवर वर्ड्स। एंड द स्टडी ऑफ वराइयोफाइट इज नोन एज वरायोलॉजी। द स्टडी ऑफ वराइयोफाइट इज नोन एज वरायोलॉजी। याद रखो, हाँ, जो बोल रहे हो। हाँ, हु इज द फादर ऑफ वराइयोफाइट, इंडियन वराइयोफाइट्स? दैट इज ही इज शिवराम काश्यप। क्या नाम उसका? शिवराम काश्यप। शिवराम काश्यप, because he studied different types of variefied genera from the India, so he is known as father of Indian varieties. Okay, as I have told you, the Markinsia is commonly known as liverworts. इसका नाम क्या है? liverworts. liverworts क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज इन ओल्ड पीरियड, तो पहले जमाने में ये दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे कई के वास्ते, जो लीवर के डिसऑर्डर्स है, लीवर जो खराब होता है आदमी का, हाँ, उसकी दवा के तौर पर ये इस्तेमाल करते थे। हाँ, इसको कौन सी क्लास में रखा हुआ है? हिप्पैटिक ऑफ सीडा। कौन सी क्लास में रखा हुआ है? हिप्पैटिक ऑफ सीडा। याद रखो, हिप्पैटिक ऑफ सीडा। हिप्पैटिक ऑफ सीडा क्यों बोल रहे इसको? फिर से आप हिप्पैटिक बोले तो हिप्पैटिक आपने सुने हुआ होगा, फर्स्ट ईयर 11-12 में सुने हुआ है। हिपेटाइटिस सुना हुआ है कि? हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी सुना हुआ है कि? आवाज आ रही ना? हाँ, नहीं सुने? सुने हुआ है क्या? अभी छोटे बच्चों को इंजेक्शन दे रहे हिपेटाइटिस का, जैसे पोलियो का देते थे। हिपेटाइटिस सुना हुआ है क्या आपने? नहीं। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस एक्चुअली हिपेटाइटिस बोलते तो, हिपेटिक बोले तो लीवर को बोलते, हिपेटिक बोलते लीवर को बोलते। सो दिस मार्किंशिया जीनस इज केप्ट अंडर हिपेटिक ऑफ सीडा। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने बताया आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्किंशिया थैलस। थैलस क्यों बोल रहे इसको? बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट एंड रूट, लीव्स एंड स्टेम्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये इसमें क्या है? रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है इसको थैलस बोल रहे। और इसको क्या बोलते हैं? और इसका दूसरा नाम है मार्किंशिया गैमेटोफाइट। याद रखो, उसको क्या बोल रहे हैं? मार्किंशिया गैमेटोफाइट। ओके, दिस इज द टू सेपरेट जेनेरा, वन इज मेल प्लांट एंड सेकंड इज फीमेल प्लांट्स। अब याद रखो, व्हेन द मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स इज सेपरेट, ऐसे कंडीशन क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को? अगर समझो कोई जानदार है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऐसी कंडीशन क्या बोलेंगे? डायोसियस कंडीशन। याद रखो। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, मार्किंशिया इज ए मोनोसियस, डायोसियस और हेटेरोसियस। अगर आ गया क्वेश्चन, तो इट इज ए डायोसियस प्लांट्स। तो डायोसियस कई क्वेश्चन बोल रहे हैं बिकॉज मेल एंड फीमेल प्लांट इज डिफरेंट। बराबर है? अब इधर देखो,
दिस इज द मेल प्लांट, दिस इज द फीमेल प्लांट, बराबर है। अब अपन देखिए बाद में मेल प्लांट क्या रहता है, फीमेल के प्लांट क्या रहता है, ठीक है। अब ये हो गया, हाँ, अब हमने स्ट्रक्चर देख लिए, उसका एनाटॉमी देख लिए। एक्चुअली द एनाटॉमी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हायर प्लांट्स बिकॉज इन मार्किंशिया द ट्रू वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। वेस्कुलर सिस्टम है क्या, नहीं है, बराबर है। हियर द इंटरनली द थैलस स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मल रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन, बराबर है। 3 रीजन बताए थे अपन। अब जो बोल रहे फ्रेंड्स याद रखो ना, इंटरनली द मार्किंशिया थैलस और द गैमेटोफाइट ऑफ द थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। वन इज एपिडर्मल रीजन, सेकंड इज फोटोसिंथेटिक रीजन एंड थर्ड इज स्टोरेज रीजन। अब याद रखो, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, मार्किंशिया थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू, दो बोलेंगे आगे का पूछेंगे आप, मैं तो पहला बोलेंगे आखिरी बोलेंगे बीच में का पूछेंगा। तो क्या है, इंटरनली इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मल रीजन, photosynthetic region and storage region. In Markensia again, the ventral surface bears rhizoids and scales. ये भी याद रखो, rhizoids and scale. While the dorsal surface bears, dorsal surface क्या है, distinct midriff है, ear force है और अफाइकल नॉच है, ये याद रखो, हाँ, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देख लिया, हमने 3 रीजन बता दिए। अब आपको क्या है मालूम कि आपका नेक्स्ट हाउ इट इज रिप्रोड्यूसेस। अब इधर देखो, रिप्रोडक्शन, द मार्केंशिया रिप्रोड्यूसेस बाय 2 मेथड्स, वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब याद रखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, मालूम है कि आपको रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, प्रोडक्शन सुने क्या आपने, हेलो, प्रोडक्शन सुना हुआ है क्या आपने। प्रोडक्शन बोले तो तैयार करना। अब जैसे कोई चीज है, अब टेबल का प्रोडक्शन, चेयर्स का प्रोडक्शन, अलमारी का प्रोडक्शन, बट यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, सर तौलीद को बोलते हैं क्या। हाँ बराबर है, हाँ तौलीद को बोलेंगे। तो उसकी इसकी तारीफ कैसे करेंगे, कैसे तारीफ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अगर आपको कोई पूछे तो कैसे बोलेंगे। अब मैंने बता दिया प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, प्रोडक्शन बताया ना मैंने आपको, प्रोडक्शन किसको बोलेंगे। जैसा और टेबल की कंपनी है, चेयर्स की है, अलमारी की है, पेन की है, काफी की है, प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। बट रिप्रोडक्शन को तौलीद को बोल रहे हैं, उसको डिफाइन कैसे करेंगे इंग्लिश में। अब देखो इधर क्या बोलेंगे, याद रखो, व्हेन ए न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज रिप्रोडक्शन। आ रहा समझ में, व्हेन जी सर, न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, बराबर है। अगेन एक्चुअली इन रिप्रोडक्शन देयर इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, नए तैयार हो रहे, इसलिए क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल अपन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेंगे, हाँ, ये वायरस का लेंगे। अब एक वायरस से 2 वायरस तैयार हो रहे, इसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, बराबर है, हाँ, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया। अब एक जानदार से दूसरा जानदार तैयार हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, बराबर है। फ्रॉम पेरेंट्स न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप के हैं, वेजिटेटिव है, असेक्सुअल है और सेक्सुअल है, बराबर है। In case of Markensia, the Markensia reproduces by 2 methods. One is vegetative reproduction and second is sexual reproduction. What is the difference between vegetative reproduction and sexual reproduction? In vegetative reproduction, there is no formation or there is no involvement of sex organs. That is the vegetative reproduction. For example, आपने देखा होगा गाजर, देखा आपने, देखे ना गाजर, हाँ अदरक देखा आपने, कैरोट, जिंजर, इनको फेरते कैसा, देखा आपने, गन्ना है, गन्ना, जी सर देखे।
गन्ने के सीड्स देखे क्या आपने? गन्ने के सीड्स, नहीं। गन्ने के बीज देखे नहीं। क्या? हाँ, कैसे फेरते हैं उसको? ओ, वो रूट्स के वजह से। रूट की रूट। वजह से? रूट नहीं फेरते उसको। अदरक में क्या फेरते हैं? ये आपको मालूम है ना? आप चलो, आपको इधर ऐसा कैसे मालूम है क्या? और बड़े बड़े सिटीज में क्या करते मालूम है? कहावत है, देखो, लोग बोलते हैं ना, चने की झाड़ में चढ़ा रहे। सुने हुआ है ना आपने? उनको मालूम है तो चने का रस कितना बड़ा रहता है। हाँ, बराबर है। तो हियर, सो हियर, सी हियर, vegetative reproduction. In case of vegetative reproduction, the vegetative parts, वेजिटेटिव पार्ट्स बोले तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है उसको बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है समझो, लीफ, स्टेम, रूट। हाँ, लीफ, स्टेम, रूट, हाँ, ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। इसका कोई भी पार्ट कट करके इससे नया प्लांट तैयार हो रहा है, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बराबर है। इसमें सेक्सुअल सेल्स और सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताया, 3 एग्जाम्पल दिया अपने को, आप जो रोजमर्रा के हैं। एक है जिंजर का, दूसरा है कैरोट का, तीसरा है शुगर केन का, और चौथा है टर्मेरिक का, हल्दी का। इसमें क्या करते हैं, इसके टुकड़े करके फेरते हैं। अगर अदरक का टुकड़ा डालेंगे तो नई अदरक आती। बराबर है। इसको बोलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बराबर है। सो हियर, इन केस ऑफ Markensia, see here, in case of Markensia, see here, the vegetative reproduction takes place by again 3 methods. फिर से 3 मेथड है। पहला क्या है? by progressive death and decaying of the thallus। ठीक है। अब जैसा जैसा देखो, अब हमने बताया हुआ है कि एट द अफाइकल रीजन देयर इज ए अफाइकल नॉच। यहाँ बताया, देखिए ये देख रहे हैं ना, यहाँ कर्सर है यहाँ, अफाइकल नॉच है, ये अफाइकल नॉच है। देखो इधर देखो, अफाइकल नॉच। हाँ, व्हेन द थैलस डीके, डीके बोलते अगर समझो डेथ हो रहा है, डेथ होते जा रहा है, डेथ डेथ खत्म होते जा रहा है, बट अगर ये रीजन पे आ जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या है? ग्रोइंग पॉइंट है। इसमें क्या है? ग्रोइंग पॉइंट। ये ग्रोइंग पॉइंट क्या करेगा? फिर से नया थैलस तैयार करेगा। दिस इज द by progressive death and decaying of the thallus. So here the vegetative propagation of Markensia is quite common, which takes place by unlimited growth of the branches and decaying of the bases. When the decay of the cells reaches dichotomy, the two lobes become separate from each other and each separate lobe forms an independent plants. ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो ग्रोइंग पॉइंट है वहां तक आके सेल डेड हो जा रहा है, ये समझो सूख जा रहा है, पानी नहीं रहने की वजह से हो रहा है, ये कहीं की वजह से हो रहा है। अगर समझो ग्रोइंग पॉइंट में जब आ जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगा? प्लांट नया तैयार होगा। इसके बाद दूसरा देखो, इसमें दूसरा है अब adventitious branches। अब इधर देखो, the vegetative propagation is also known to take place by development of adventitious branches from the ventral side of the thallus or even from the reproductive buds. These branches on separate from the parent thallus grow into new plants। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। इट इज नॉट कॉमन मेथड, बट द थर्ड मेथड। और तीसरा जो मेथड है इधर देखो, तीसरा मेथड कौन सा है? अभी देखो, वाई गिविंग, अभी याद रखो, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएगा। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, particularly in Markensia, the vegetative reproduction takes place by the formation of गिविंग, और इसका सिंगल बोलेंगे गीवा। ये प्लूरल है, सिंगुलर में क्या बोलेंगे? गीवा। याद रखो गीवा क्या है। As you have seen when studying the morphology, the gyma curve that is located on the dorsal surface along the midrib, अपने बताए थे। हाँ, डॉर्सल सरफेस में है, मिडरिब के पास है, गीमा का फ्लैग स्ट्रक्चर है। हाँ, अब इधर देखो, अब याद रखो, द कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन Markensia takes place by वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन takes place by गीमा। याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज मोस्ट कॉमन मेथड। यहाँ बताया फर्स्ट पॉइंट में, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन इज बाय स्पेशलाइज्ड asexual multicellular bodies known as gyma।
or giving. They are born in large number of small receptacles called gyma cups present on the dorsal surface of the thallus in the midriff region. अब जैसा बताया मैं आपको कि gyma cup कहाँ है, डॉर्सल सरफेस पे है. इसको कप क्यों बोल रहे हैं? इट इज एक्चुअली कप लाइक स्ट्रक्चर. अब देखो इसकी साइज भी दिया वाला है. इसकी साइज क्या दिया वाली है? A gyma cup is about 2 millimeter in diameter and 3 millimeter in height. The margin of which is allowed is for spinous and entire. बोले तो मार्जिन स्मूथ है या कांटेदार है. ठीक है. अब इसकी लेंथ कितनी बताया हुआ देखो, ये कितना है? 2 mm से 3 mm तक. 2 mm चौड़ा और 3 mm ऊंचा, बराबर है. अब mm तो आपको मालूम है, आपकी स्केल पे रहता है. इट इज विजिबल विद द नेकेड आई, अपन आंखों से इसको देख सकते, बराबर है. और 2 mm है तो दिख देगा ये. अपन कितना नहीं देख सकते? 0.02 mm. अगर इससे कोई चीज है तो अपन देख नहीं सकते, बराबर है. तो याद रखो. अब देखो एक्चुअली आपके यहाँ तक आ गया अपन ने. डॉर्सल सरफेस में gyma है. अब नेक्स्ट थिंग देखो, वेरी स्मॉल स्टॉप gymi डेवलप्स ऑन द फ्लोर ऑफ द gyma cup. gyma cup में क्या है? gymi है. कैसे है वो? स्टॉक है. Each gyma is vertically attached to the base of the gyma cup by one-celled stalk. अब gyma कैसा है? One-celled stalk है इसमें. The gyma are multicellular, biconvex, discoid bodies constricted at the middle. बीच में कंस्ट्रिक्शन है. अब यहाँ बताया देखो, ये gyma का स्ट्रक्चर है. ये स्टॉक है और ये gyma कफ है. यह क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन है. कंस्ट्रिक्शन हो तो खाच, जैसा एक अपनी दीवार को या कुराली से मारे जो आता है उसको बोलिए कंस्ट्रिक्शन. ये जैसे नॉच दिख रही है, ये gyma की है. ये gyma कफ है, ये सेक्शन लेने के बाद. और ये gyma है, इसमें स्टॉक है और नॉच है. अब इसके बाद क्या है देखो इसमें. हाँ, यहाँ तक आ गए थे ना अपन. हाँ. When a small stalk gyma develops on the floor of the gyma cup, each gyma is vertically attached to the base of the gyma cup by one-celled stalk. एक सेल स्टॉक है. स्टॉक बोलते डंटल. The gyma are multicellular. gyma कैसे है? Multicellular, biconvex, discoid bodies constricted at the middle. मिडल में क्या है? खास है. The two notches in the constriction causes a row of apical cells showing two growing points. जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसमें क्या है? ग्रोइंग पॉइंट्स है. द मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द gyma कंटेन क्लोरोप्लास्ट. देखो अब gyma में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है. दे आर ग्रीन कलर, बट सम सुपरफिशियल सेल इन आइदर साइड ऑफ द मे बी कलरलेस कंटेनिंग द ऑयल बॉडीज. उसमें क्या है? ऑयल बॉडीज है. अब देखो, सम कलर शेप्ड म्यूसिलेज हेयर आल्सो प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द कफिल. द म्यूसिलेज secreted by these hairs imbibes water and pressure thus generated cause the gyma to disseminate from the stalk. अभी क्या करते? जो म्यूसिलेज हेयर है तो क्या करते? gyma कफ पे दबाव डालते और gymi क्या हो जाते? वहां से डिसेमिनेट होते तो वहां से हट जाते, खारिज हो जाते. अब ये दो जो खारिज वाले जो डिस्चार्ज gyma germinate after falling on the suitable substrate. अब ये जो gymi है जमीन पे गिरते, हाँ, some colorless superficial cells larger than the neighboring cells having dense granular cytoplasm are called rhizoidal cells. These cells on lower surface of the gyma develops rhizoids. जो colorless cells है जब जमीन पे गिर जाएंगे वो क्या करते? rhizoids तैयार करते. Subsequently the apical cells present in two notches grow develops into two thalli of new independent plant in opposite direction. As I have told you, in each gyma there are two growing points. They are situated in the constriction. Usually the gyma present on the male cellus produces the male plants and those present female cellus on the female plants. ठीक है? अब समझ में आया यहाँ तक आपको?
फिर एक बार देखो, अपन इधर आ जाएंगे हाँ, गीमा पे। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है इन ब्रायोफाइट्स, particularly in Marchinsia. The most common method of vegetative reproduction takes place by gema. This gema actually it is situated in the or present in the gema cup that is present on the dorsal surface on the along the midrib region. midrib region पे। अब एक गीमा कैसा है देखो, ये गीमा कैसा है, इट इज स्टॉक in this structure. Here the photosynthetic cells and colorless cells are present. Each gema has constriction, and here the two constrictions are seen. In each constriction the growing point is present. So in one gema there are two growing points. From one single gema two plants are formed. अब लास्ट में आपने स्टडी किया हुआ है, अब लास्ट में पॉइंट है देखो, एक गीमा से दो प्लांट तैयार हो रहे, बराबर है? आ रहे, सुने आ रहे क्या? हेलो, सुने आ रहे हैं ना? जी सर आ रहा। हाँ, तो एक गीमा से दो प्लांट तैयार हो रहे, बराबर है? भाई के वास्ते तैयार हो रहे, बिकॉज टू ग्रोइंग पॉइंट्स दैट आर सिचुएटेड इन द गीमा। अब देखो हाँ, एज आई हैव टोल्ड यू द मेल प्लांट एंड द फीमेल प्लांट इज सेपरेट। अगर समझो गीमा का जो है, गीमा मेल प्लांट का है तो मेल प्लांट तैयार करेगा, और फीमेल प्लांट का है तो फीमेल प्लांट तैयार करेगा, ठीक है? सो इन दिस मैनर द रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, बराबर है? तो इतना याद रखो आप इसमें, जनरली गीमा के ऊपर क्वेश्चन आएगा। हाँ, वेल अगर मेल है, मेल प्लांट का गीमा है तो मेल प्लांट तैयार करेगा, फीमेल प्लांट का गीमा है तो फीमेल प्लांट तैयार करेगा, ठीक है? अब इसका इतना याद रखो। और नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ चार्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ चार्टिंग करने का तो इससे क्वेश्चन। कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ बोलो। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप नोट्स भेजेंगे क्या? हाँ दे देंगे इंशाल्लाह, नोट्स दे देंगे। हाँ, और जनरली क्या करो, आपके पास रिकॉर्डिंग अगर हुआ तो रिकॉर्ड करके लेने का, ये रिकॉर्ड हो जाएगा आपके पास? अच्छा, होता है सर? हाँ नहीं मालूम सर। हाँ, रिकॉर्ड अगर हो तो रिकॉर्ड कर लेना, तो इसकी फोटो ले लेने का। और ये बता रहे ना जो स्क्रीन दिख रही है ना आपको सर, स्क्रीनशॉट ले सकते ना? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, और मैं नोट्स भी दे दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ, और इसके अलावा ठीक है। आपको जो कॉलेज की वो दिया वाली है, देखो लिंक दिया वाली कॉलेज में, मूडल की लिंक दिया वाली है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को मूडल की लिंक दिया वाली है क्या? उससे देखो, उसमें नोट्स है पूरे। ठीक है सर। हाँ, और इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। रिजल्ट कब है सर? अब रिजल्ट आएगा, जल्दी से आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो अब डायरेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा ना। सेकंड सेमेस्टर की फीस की डेट आई हुई है, फीस भी भर दो आप। हाँ, जो लोग नहीं भरे होंगे ना, भर दो, और खत्म होते हुए डेट आई हुई उसकी। आपके एग्जाम्स कब होंगे? हाँ 11 जून है ना? आज 11 जून है, डेट तो चली गई ना? अभी है, चालू है, ले रहे। हाँ, जो लोग फीस नहीं भर रहे फीस भर दे। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, स्लाइड नंबर 12 लगाए ना, गीमा का पूरा फोटो। गीमा का स्लाइड नंबर 12 लगाइए। हाँ, गीमा का ये दिख रहा है क्या? ये ना? हाँ, इसके लिए सर, इसके आगे थी। इससे पहले की? हाँ ये नहीं सर, गीमा के आगे थी। ये हाँ, इसके आगे। हाँ, ये
हो गई। हाँ देख लो, अगर स्क्रीन शॉट लेने का तो ले लो यहाँ से। देखो यहाँ से, अब यहाँ से होना आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हाँ, एक एडवेंटिशियस ब्रांचेस, दो, तीसरा है गीवा का, हाँ, इसकी ले लो, हाँ, इसकी ले लो, इसकी ले लो, बस हो गया। बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखिए ये। हाँ ठीक है, अब 4 मिनट बाकी, आप कुछ पूछना है तो पूछ सर वो सकते हैं। हाँ सर वो लास्ट वाली नहीं मिली, कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले वाली। ये ना, हाँ ये वाली। हाँ थैंक यू। हाँ ठीक। अगर आपको कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं। देखो इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ? देखो ब्राइफाइड, हाँ ब्राइफाइड जो है ना, एक्चुअली कैसा है, अब ये इससे ज़्यादा वो नहीं है, कम प्लांट्स हैं और इससे ज़्यादा लोग स्टडी भी नहीं करते। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, हाँ, मार्केशिया और दूसरा है फ्यूलेरिया। हाँ अब अगर बीएससी तक पढ़िए पूरा तो 2 जन रहे हैं। अब एमएससी में जाएंगे उसके क्लासेस हैं अलग अलग। हाँ जैसे आपने बताया था मैंने क्लासिफिकेशन में, हिप्पैटिक ऑक्सीडा और ऊंसाई 2 क्लास है, 2 क्लास के अलग अलग जनरा है। नियर अबाउट इसमें कितने जनरा हैं? 1000 जनरा हैं जो रिपोर्ट होने वाले हैं, और 25,000 स्पीसीज हैं इसके। कितने हैं? इतने। और आपके सिलेबस में कितने? सिर्फ 2 हैं, एक है मार्केशिया, दूसरा है फ्यूलेरिया। मैंने बताया आपको, हम जो पढ़ते थे बीएससी में थे, हमने कलेक्ट किए थे। अगर आपको मिलता है तो देखो, आप ऐसे अगर ऐसे प्लांट बॉडी मिल रहे ऐसे तो कलेक्ट करना आप। हाँ अगर आपको इसकी डायग्राम अच्छी देखने का है तो गूगल में जाके क्या करो, स्टोर करो, वो सर्च करो मार्केशिया थैलस। हाँ उसकी फोटोज आएंगी अच्छे अच्छे, गूगल पे गए तो आपने उसकी इमेजेस देखो। अगर वैसा मिल रहा है तो कलेक्ट करके रखना है, मार्केशिया मेल थैलस, फीमेल थैलस। हाँ ठीक है। किसको कुछ पूछना है अभी? नो सर। हाँ देखो कौन कौन है इसमें? मारिया खतीब, हाँ सकोता। खवी कुछ पूछने का है? खवी नहीं, ठीक है नहीं सर। हाँ नहीं तो देखो, अब ये जो बोल रहे हैं ना तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगर कुछ अगर प्रॉब्लम रहा तो चार्ट उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, अब कल इंशाल्लाह अपन कल देखेंगे, स्टॉप करेंगे यहाँ पे। कल देखेंगे इंशाल्लाह। चलो हाँ, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।